हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 23 नवंबर 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज चुनाव के रिजल्ट भी आने वाले हैं, 23 नवंबर का दिन है। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी जानेंगे। कैबिनेट के फैसले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के विदेश दौरे पर गए थे और ये पीएम मोदी का दौरा कई मायनों में बेहद ही खास रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान 31 ग्लोबल लीडर्स और वैश्विक संगठनों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की, बातचीत की और G20 समिट के दौरान ही पीएम मोदी ने 10 द्विपक्षीय वार्तालाप भी किए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक विदेश यात्रा पर थे और इस यात्रा के दौरान 31 बैठकों में शामिल हुए। ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, फ्रांस, यूके, चिली, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के 5 दिवसीय दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से ग्लोबल समिट को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 सालों में सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन का मंत्र अपनाया है और जिसके कारण अब दुनिया भारत के सामरिक महत्व को मान रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए सरकार ने नए नियम बनाया। 6 घंटे के भीतर टेलीकॉम कंपनियों को घटना की जानकारी देनी होगी। दूरसंचार विभाग द्वारा गुरुवार को अधिसूचित और प्रभावी किए गए दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 के मुताबिक सभी दूरसंचार संस्थाओं को किसी भी साइबर सुरक्षा घटना की जानकारी मिलने के 6 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना जरूरी होगा। और जम्मू कश्मीर की पहली कैबिनेट बैठक भी हुई। इस बैठक में बेरोजगारी, आरक्षण और भर्तियों पर भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू स्थित अपने आवास पर एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में राज्य के विभिन्न मुद्दों और विकासात्मक योजनाओं पर चर्चा की गई। इसमें रोजगार, आरक्षण और भर्ती प्रक्रियाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है और कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। बैठक में जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण सीमा को संशोधित करने की बढ़ती मांग पर भी विचार किया गया और इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ संवाद करने के लिए एक उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। 15 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17.76 अरब डॉलर घटकर 657.89 अरब डॉलर रह गया है और ये 4 महीने का निचला स्तर है। 1998 के बाद एक सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी गिरावट है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिकी चुनाव के रिजल्ट के बाद डॉलर के मजबूत होने और रुपए की गिरावट को सीमित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अपने भंडार से बिक्री के चलते विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। उचित मुआवजा दिए बिना राज्य को भूमि अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि राज्य मुआवजा दिए बिना नागरिकों की भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उचित मुआवजा दिए बिना राज्य की ओर से लोगों की भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति और पीठ ने कहा कि हालांकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी एक संवैधानिक अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद मामले में बहस पूरी हो गई है। 30 नवंबर को फैसला आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, इलेक्शन न्यूज अपडेट में देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ साथ 14 राज्यों के 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान हुए थे, जिनके रिजल्ट आज 23 नवंबर को जारी होने वाले हैं। नवंबर के महीने में देश के 14 राज्यों में 48 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आज 23 नवंबर को सामने आएंगे। इसके साथ ही आज महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो तमाम राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। चुनावी समर के फैसले की आज घड़ी। यूपी, बिहार, पंजाब से लेकर केरल तक हुए उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, आज रिजल्ट में सब स्थितियां क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप मीडिया रिपोर्ट्स में और काफी सारी खबरों में ये जानकारी सामने आई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी अगर तीसरे स्टेज पर पहुंच जाए तो बड़े से बड़े डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, यानी कि बचने के चांसेस तकरीबन न के बराबर हो जाते हैं। और ऐसे में अगर कहा जाए कि स्टेज 4 का कैंसर भी घरेलू नुस्खों से ठीक हो गया तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है और ऐसा करके दिखाया पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को 4थे स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर था। डॉक्टर्स ने बचने के मात्र 3% चांसेस बताए थे, लेकिन नवजोत सिद्धू ने कुछ घरेलू नुस्खों और दिनचर्या में बदलाव कर 97% को मिथ्या साबित कर दिया और अब उनकी पत्नी पूरी तरह से कैंसर से ठीक हो चुकी है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न केवल इस बात की घोषणा की बल्कि ये भी बताया कि कैसे कैंसर से लड़ा और जीता जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू जी के ट्विटर पर यह वीडियो
वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया है, इस वीडियो को आप देख लीजिए। और एक और बड़ी खबर देखिए, इन नामों के लोग 2025 में बनने वाले हैं करोड़पति, छप्पर फाड़ कर पैसों की बारिश। बाबा वेंगा ने इस तरह की भविष्यवाणी की है। अपनी दिव्य शक्तियों के लिए मशहूर बाबा वेंगा ने एक बार फिर अपनी भविष्यवाणियों से सबको चौंका दिया है। बाबा वेंगा ने 2025 के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने कुछ खास नाम और राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि और किस्मत के दरवाजे खुलने की बात कही है। वैसे आप बाबा वेंगा को जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो अभी गूगल करके देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद बाबा वेंगा आप सर्च करके गूगल में बाबा वेंगा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आजकल बाबा वेंगा का नाम काफी जगह चर्चा में भी है। अपनी दिव्य शक्तियों के लिए मशहूर बाबा वेंगा ने एक बार फिर अपनी भविष्यवाणियों से सबको चौंका दिया है। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां आज भी लोगों के दिलों में विश्वास और आश्चर्य पैदा करती है। और अब उन्होंने 2025 के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने कुछ खास नाम और राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि और किस्मत के दरवाजे खुलने की बात कही है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2025 में उन लोगों के जीवन में पैसों की बाढ़ आएगी जिनके नाम के अक्षर अंग्रेजी के ए, के, एम, एस और आर हैं। बाबा वेंगा ने कहा कि ये लोग न केवल आर्थिक दृष्टि से तरक्की करेंगे, बल्कि इनके लिए कई नए अवसर भी खुलेंगे, जिससे इन्हें अपार धन और समृद्धि मिलेगी। इसके साथ ही बाबा वेंगा ने यह भी कहा कि ये साल इन 5 राशियों के लिए वृषभ, कर्क, तुला, मकर और मीन राशि के लोगों के लिए भी बेहद शुभ रहेगा। इन राशियों के लोग सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे और इन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। बाबा वेंगा का कहना है कि इन राशियों के लोगों के जीवन में 2025 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो उनके लिए सफलता और समृद्धि लेकर आएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, एआई नहीं छीनेगा बहुत सारी नौकरियां, बस करना होगा स्किल डेवलपमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भविष्य में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने की वजह बनेगा, ऐसा इस सेक्टर में काम करने वाले इंडस्ट्री लीडर्स का मानना नहीं है। टीवी 9 नेटवर्क और न्यूज 9 ग्लोबल समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर को लेकर इंडस्ट्री के दिग्गजों के बीच जमकर चर्चा हुई। वैसे आपको मालूम ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आज की दुनिया की सच्चाई है, और इसे लेकर सबसे बड़ा डर यह है कि क्या आने वाले समय में ये लोगों की नौकरियां छीन लेगा। तो इस समिट में यह जवाब भी सामने आया है कि लोगों को अपना स्किल डेवलपमेंट या अप स्किलिंग करना पड़ेगा, जो नॉलेज है उसे बढ़ाना पड़ेगा। इंटरनेट के बाद दुनिया का सबसे पावरफुल डेवलपमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए बड़ी खबर देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दूसरे दिन शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे कदारी फार्मेसी कॉलेज से शुरू की। उन्होंने यात्रा का विरोध करने वालों को जवाब भी दिया। ये यात्रा 9 दिन में बागेश्वर धाम से रामराजा मंदिर ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कुल 8 पड़ाव होंगे। राजस्थान में भी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के आज रिजल्ट आने वाले हैं। दौसा खींवसर के नतीजों पर सबकी निगाहें देखने को रहेगी। और दिल्ली पोल्यूशन से जुड़ा अपडेट भी देख लीजिए। पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार की कोशिशों से संतुष्ट नहीं, ट्रकों की एंट्री बैन पर कुछ नहीं किया, 3 दिन और सख्ती की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर शुक्रवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की कोशिशों से हम संतुष्ट नहीं है। वहीं आपको दिखाएं, दिल्ली पोल्यूशन में 4 इलाकों में AQI 400 पार रहा। केंद्रीय कर्मचारियों को निर्देश के अलग अलग समय पर कार्यालय आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दिल्ली शुक्रवार को भी देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ रहा। राजधानी के आनंद विहार, बवाना, मुंडका और वजीरपुर में AQI 400 के पार रहा। प्रदूषण रोकने के लिए क्या दिल्ली में कृत्रिम बारिश हो सकती है, इसको लेकर CPCB ने स्पष्ट किया है। CPCB ने दिल्ली में कृत्रिम बरसात को व्यावहारिक नहीं बताया है। उनका कहना है कि सर्दियों में हवा में पर्याप्त नमी नहीं होती है। क्लाउड सीडिंग के लिए 50% या उससे अधिक नमी वाले बादलों की आवश्यकता होती है। 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बारिश की लागत 3 करोड़ रुपए। संस्था ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल का जवाब दिया था। यानी प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम बरसात की बात कर रही है। इसकी अनुमति के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को 4 बार पत्र भी लिखा है, परंतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने उत्तर भारत में कृत्रिम बरसात को व्यावहारिक नहीं बताया है। और राहुल गांधी इंडिया गेट पर पहुंचे, एयर पोल्यूशन पर बातचीत भी की, कहा कि ये नेशनल इमरजेंसी है, बच्चों का भविष्य छिन रहा और बुजुर्गों का दम घुट रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तर भारत में बढ़ते एयर पोल्यूशन पर चिंता जाहिर की है। वहीं आपको बताएं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट है। देश में उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और कानपुर में भी काफी विजिबिलिटी कम रही। मध्य प्रदेश में भी ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। और अब बड़ी खबरों में आगे देखिए, विनोद तावड़े का राहुल और खड़गे को 100 करोड़ का नोटिस, कहा कि मुझे और बीजेपी को बदनाम करने के लिए 5 करोड़ बांटने का आरोप लगाया, माफी भी मांगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले केस कांड में फंसे बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। वही देखिए, मणिपुर हिंसा में अब तक 258 लोगों की जानें चली गई है। एक्शन में केंद्र 10,000 जवानों को और भेजने की तैयारी हो रही है। ओपन AI से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। नई तैयारी में ओपन AI सर्च इंजन के बाद अब ब्राउजर की भी प्लानिंग हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अग्रणी कंपनी ओपन AI अपने इन हाउस ब्राउजर को लॉन्च करने की योजना बना रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, CBSE से जुड़ी हुई है। CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए पंजीकरण किया। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। 23 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। चलिए बड़ी खबर देखिए, केजरीवाल का रेवड़ी पर
चर्चा अभियान, बोले कि दिल्ली में 65,000 मीटिंग करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए या नहीं। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की है। शुक्रवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है, हम आज से रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरू करने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में 65,000 मीटिंग की जाएगी। हमारी सरकार की 6 मुफ्त की रेवड़ियों वाला पर्चा बांटेंगे। आईपीएल 2025 14 मार्च से 25 मई को खेला जाएगा फाइनल। टीमों को 3 सीजन का शेड्यूल मिला है, सभी देशों ने अपनी सहमति दी है। यानी आईपीएल का अगला सीजन 14 मार्च से शुरू होगा और इसका फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। आईपीएल ने इसकी जानकारी टीमों को गुरुवार को भेजे ईमेल में दी है। अनावरत जम्मू में अप्रवासी कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। जेडीए ने बिना नोटिस कार्रवाई की। पीड़ितों ने कहा कि हम 90 के दशक में वापस आ गए। वहीं बड़ी खबर देखिए, बाबा सिद्दीकी मामले में मजदूर का हॉटस्पॉट इस्तेमाल किया गया। आरोपी आकाशदीप ने इससे मास्टरमाइंड अनमोल से बातचीत की। इस मामले में 26वीं गिरफ्तारी भी हो गई है। अनावरत अमेरिका ने डिफेंस कंपनियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। रूस से खतरे की आशंका है। अमेरिकी बेस को रूस ने टारगेट लिस्ट में डाला। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने डिफेंस कंपनियों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। वहीं बाइडेन पर भड़के पुतिन के सलाहकार, कहा कि जानबूझकर रूस को भड़का रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार दिमित्री सुस्लोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर रूस को भड़का रहे हैं। वहीं देखिए, आवाज से भी तेज स्पीड है, 5000 किलोमीटर की रेंज है। पुतिन की नई मिसाइल से यूक्रेन से लेकर अमेरिका में कलबली मच गई है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के बाद से युद्ध खतरनाक तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब रूस ने यूक्रेन पर एक ऐसी मिसाइल से हमला किया जिसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया। ओरेस्निक मिसाइल इसका नाम है। अनावरत रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर टेस्टिंग की। पुतिन की पश्चिमी देशों को धमकी, यूक्रेन के मददगारों पर हमला किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, अडानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोप। सेबी डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन को लेकर जांच भी करेगी। अनावरत किया EV9 GT इलेक्ट्रिक एसयूवी रिवील हुई है। नई कार से जुड़ा अपडेट है। वहीं आपको बताएं, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी एग्जाम 2024 की डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है और नई डेट भी जारी की गई है। आरपीएफ, एसआई, जेई टेक्नीशियन और अन्य पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम डेट को एक्सटेंड किया गया है। 21 नवंबर 2024 को आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये नोटिस जरूर देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में सीएम पद पर खींचतान, अजीत के पोस्टर लगे। महायुति से अगला सीएम बताया। एमवीएस से पटोले बोले कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। अनावरत हिमाचल सरकार की सीपीएस केस याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगाई। हिमाचल सरकार की 6 मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अनावरत कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, मुख्यमंत्री सैनी ने जानकारी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम की घोषणा की। इस बार ये महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। इसका 18 दिन तक आयोजन होगा। अनावरत एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ टोटल 0.99 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अडानी के शेयरों में कोहराम जारी। शेयर बाजार खुलते ही 76,000 करोड़ का नुकसान। शेयर मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स 1961 अंक की तेजी के साथ 79,117 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 557 अंकों की तेजी रही और ये 23,907 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए बड़ी खबर अलर्ट करने वाली डिजिटल अरेस्ट से ये जुड़ी हुई है। ग्वालियर से खबर आ रही है। ग्वालियर में साइबर क्रिमिनल्स ने एक वकील साहब को डिजिटल अरेस्ट करके 16 लाख रुपए हड़प लिए। अब देखिए आप पढ़े लिखे लोग किस तरह से इनके चंगुल में फंस जाते हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। ग्वालियर में इन बदमाशों ने एक वकील साहब को डिजिटल अरेस्ट कर 16 लाख रुपए हड़प लिए हैं। बदमाशों ने उन्हें उनके पार्सल में एमडी ड्रग होने और 2 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर 6 घंटे तक बंधक बनाए रखा। ये घटना 8 अक्टूबर की है। बदमाशों ने उन्हें नया बैंक अकाउंट खुलवाकर 16 लाख रुपए जमा करने को कहा। इसकी शिकायत उन्होंने गुरुवार 21 नवंबर को क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर की है। अनावरत यूपी के डिग्री कॉलेजों में 2556 पदों पर भर्ती होगी। महाकुंभ के प्रचार पर खर्च होंगे 30 लाख रुपए। योगी कैबिनेट की बैठक में 22 तरह के प्रस्ताव पास हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम को लोक भवन में कैबिनेट बैठक की और इसमें 24 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें से 22 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है और इसे जीएसटी से बाहर कर वेट के दायरे में लाया गया है। इससे शराब बनाने की लागत कम होगी और ग्राहकों को सस्ती शराब मिलेगी। इसके साथ ही अभी तक जीएसटी की वजह से 50% मिलने वाला फायदा 100% में बदल जाएगा। कैबिनेट ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव पास किया। महाकुंभ के देश विदेश में प्रचार प्रसार के लिए रोड शो करने को भी मंजूरी दी गई। अगले 5 साल में हर जिले में एक विश्वविद्यालय खुलेगा। उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 2556 पदों को भरा जाएगा। नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार होगा। कानपुर विकास प्राधिकरण में 80 गाँव और जुड़ेंगे। 80 गाँव केडीए में शामिल होंगे। वहीं यूपी कैबिनेट बैठक में कोटेदारों को भी बड़ी राहत दी गई है। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 के लिए शासन की ओर से 919 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। 919.90 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत वक्फ बोर्ड
बोर्ड के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और मुतवली बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल निर्धारित की गई है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों से जुर्माना वसूलने की व्यवस्था भी की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, काशी में प्रदीप मिश्रा को सुनने पहुंचे 2 लाख लोग। महिलाएं बोली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जप करने से मनोकामना पूरी होती है। महाकुंभ में हीटर और ब्लोअर पर प्रतिबंध रहेगा। अखाड़ों और कल्पवासियों के टेंट में आग की घटनाओं से बचाने के लिए फैसला लिया गया है। पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए योगी सरकार ने इस बार कल्पवासियों के टेंट में हीटर, ब्लोअर और इमर्सन रोड जैसे अनाधिकृत उपकरणों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अनावर यूपी के सरकारी स्कूलों में तैयार होंगे अच्छे खिलाड़ी, विदेशी कोच से मदद लेंगे। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए भी विदेशी कोचों की मदद ली जाएगी। डेनमार्क और स्वीडन की एजेंसियां प्रशिक्षकों को तैयार करने में सहायता करेगी। प्रत्येक जिले में खेल के मास्टर ट्रेनर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में एक स्कूल एक खेल योजना लागू होगी। अनावर बिहार में टीचर्स ट्रांसफर की नई गाइडलाइन जारी हुई है। बीपीएससी सक्षमता पास शिक्षक कर सकेंगे अप्लाई, 3 विकल्प देने होंगे। 10 अनुमंडल का ऑप्शन खत्म किया गया है। बिहार में शिक्षकों के लिए शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब टीचर्स को वर्तमान पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी पड़ेगी। अनावर नए साल में सरकारी नौकरी वालों को बड़ा तोहफा, 186% तक बढ़ जाएगी सैलरी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट और खबर है। सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान मिलता है, जिसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। इससे पहले 6ठा वेतनमान था और इसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी और ऐसे में 8वें वेतनमान में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 8 साल हो गए और इस दौरान महंगाई 2 से 3 गुना हो गई है और ऐसे में सरकारी कर्मचारी 8वां वेतन आयोग लागू करने की काफी समय से मांग भी कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों का ये इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार इस बार के बजट में 8वें वेतनमान की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों की 186% तक बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी और इसके साथ ही जो पेंशन भोगी है उनकी पेंशन में भी काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। वैसे नए वेतन आयोग के गठन की कोई आधिकारिक डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से बता रही कि अगले बजट 2025-26 में इसकी घोषणा हो सकती है। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो तो हम आपको बताते हैं। अना और बीजेपी को मकर संक्रांति के बाद मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली में चल रही पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक, इस तरह की खबर भी आई। अना और 1 जनवरी 2025 से BMW की गाड़ियां महंगी होने वाली है। कीमतों में 3% के लगभग बढ़ोतरी हो जाएगी। NIOS परीक्षा से जुड़ा अपडेट देखिए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने इंटर और मैट्रिक पाठ्यक्रमों के लिए अगली सार्वजनिक परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरने की तारीख जारी कर दी है। अप्रैल-मई 2025 परीक्षा के लिए स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 में नामांकित शिक्षार्थियों के लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। अंतिम तारीख 20 दिसंबर है। अना और सर्दी बढ़ने से निमोनिया की चपेट में आ रहे बच्चे, अस्थमा भी कर रहा परेशान। सर्दी बढ़ने के साथ ही निमोनिया और अस्थमा के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ठंड और प्रदूषण बच्चों के फेफड़ों पर बुरा असर डाल रहा है और इस मौसम में बच्चों का खास ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का ध्यान रखिए। सर्दियों में श्वसन तंत्र संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ जाती हैं। उत्तराखंड से जुड़ी खबरें देखते हैं। मत्स्य पालन में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। वहीं उत्तराखंड में राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बड़ी घोषणा की है, यानी उत्तराखंड में महिलाओं को बड़ा फायदा होने वाला है। राज्य में नई और मौजूदा राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना, छात्रों को हर महीने पैसे मिलेंगे। वहीं देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का योगदान सदैव अतुल्य रहा है। दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कामयाबी दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर सामने आई है और इसी सिलसिले में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भारत के लिए माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान में निवेश की संभावना पर प्रकाश डाला। रक्षा शिखर सम्मेलन 2024 में सोमनाथ जी ने माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान में भारत के लिए अपार संभावनाएं बताई हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है और इसके तहत लखनऊ से दूधवा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा 25 नवंबर से शुरू होगी। पहले क्या होता था कि लखनऊ से दूधवा सड़क मार्ग से जाने वाले पर्यटकों को 4.5 घंटे का समय लगता था, लेकिन हेलीकॉप्टर से मात्र 1 घंटा लगेगा। किसान भाइयों ने बदली रणनीति। किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बॉर्डरों पर पहुंचे, पंदेर ने किया आह्वान। उड़ीसा शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट घोषित हो गए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक के 253 पदों पर भर्ती। वहीं राजस्थान में भी सर्दी तेज हो गई है। माउंट आबू में पारा 5 डिग्री पर रहा। कोटा सीकर में पारा औसत से 4 डिग्री नीचे आ गया। वहीं जयपुर और भिवाड़ी का AQI लेवल 300 से ऊपर देखा गया। राजस्थान में JEN के 830 पदों पर भर्ती होगी। 25 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती विज्ञप्ति जारी करेगा। इधर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के रेंजर की हार्ट अटैक से जान चली गई। सीकर में 8000 से ज्यादा बिजली कनेक्शन पेंडिंग है। विधायकों ने बैठक में समस्याएं रखी। वहीं राजस्थान में प्रोग्रामर एग्जाम आंसर की रिलीज हो गई है। 25 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज होगी। वहीं देखिए, राजस्थान में बिजली निगमों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग। राजस्थान विद्युत से संयुक्त संघर्ष समिति 25 नवंबर को राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। राजस्थान के अजमेर में महिलाओं से 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। लोन दिलवाने का झांसा दिया, ATM लेकर पैसे निकालने का आरोप लगाया है। और राजस्थान सरकार नेत्रहीन स्टूडेंट्स को देगी फ्री ब्रेल लिपि
VIP स्मार्टफोन, दिव्यांग स्टूडेंट को बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल, हर जिले में कैंप भी लगेंगे। क्लास 6 से 12वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को यह सुविधा मिलेगी और इसके लिए जिला स्तर पर जल्द ही रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित होंगे। वहीं राजस्थान के बाड़मेर से एक बड़ी दर्दनाक खबर भी सामने आ रही है। स्कूल में पढ़ा रहे 25 साल के टीचर उल्टी हुई और नीचे गिर गए। साइलेंट हार्ट अटैक आने से उनकी जान चली गई। बताया जा रहा कि 2022 में वो नौकरी लगे थे। पढ़ाते पढ़ाते 25 साल के अध्यापक जी को उल्टी हुई और नीचे गिर गए और जान भी चली गई। अनाव राजस्थान की 14 हवाई पट्टियां विकसित होंगी, बड़े विमान उतरेंगे, नजदीकी एयरपोर्ट मेंटर बनेंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में मंत्री रामविचार नेताम घायल हो गए, गंभीर हालत में रायपुर लाया गया। मुख्यमंत्री जी भी मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, उनकी हालत सामान्य है। वहीं देखिए, बैंक अकाउंट किराए पर लेते हैं साइबर अपराधी। हर महीने 3 से 8,000 रुपए का लालच देकर ये बैंक खाता खुलवाते हैं। हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन भी फिक्स करते हैं। अलग अलग बहानों से ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अपराधी पैसा और अपने अकाउंट में नहीं मंगवाते, बल्कि ये ऐसे लोगों का बैंक अकाउंट किराए पर लेते हैं जो बिना कुछ किए आराम से पैसा कमाना चाहते हैं। साइबर अपराधी जिनका बैंक अकाउंट किराए पर लेते हैं, उन्हें एक मुश्त 3,000 से 8,000 रुपए देने के अलावा हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन भी देते हैं। तो आप भी ऐसे लालच से दूर रहें, वरना जिस दिन ये पकड़े जाएंगे उसके लिए फिर आपको भी बहुत परेशानी होगी। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ने 11वीं कक्षा के लिए प्राइवेट और बाई एनुअल नतीजे जारी कर दिए हैं। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के भाव में शुक्रवार 22 नवंबर को बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 855 रुपए बढ़कर 77,787 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में भी तेजी रही, 533 रुपए बढ़कर 90,850 रुपए प्रति किलो के भाव पर रही। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज का राशि बल। आज 23 नवंबर शनिवार को इंद्र और पद्म नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों के बिजनेस के लिए आज अच्छा दिन है। आर्थिक समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। मिथुन राशि वालों की डेली इनकम पहले से और बेहतर होगी। कर्क राशि वालों को बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। सिंह राशि वालों के नए काम की योजना बन सकती है। कन्या राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों काम पर ज्यादा ध्यान दें। वृश्चिक राशि वालों के इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। बिजनेस में फायदा होने के योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों के रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मकर राशि के लोग आज निवेश से बचें तो सही रहेगा। कुंभ राशि वालों की नौकरी में एक साथ कई समस्याएं भी आ सकती हैं। कुंभ और मकर राशि के लोगों को आज सावधान रहना चाहिए और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिए। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।